हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। ये डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए लार्ज amount of data more efficiently so that any operation on the data become easy। बेसिकली एक ये सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है डाटा को स्टोर करने का, जिससे कि अगर उस डाटा के बेस पे कोई ऑपरेशन हमें करना हो तो वो इजी रहे। मतलब जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि कॉलेज में स्टूडेंट की लिस्ट है। स्टूडेंट की लिस्ट हमेशा अल्फ़ाबेटिकली बनाई जाती है, जिससे कि हम किसी स्टूडेंट को उस लिस्ट में खोजते हैं, उस स्टूडेंट को निकालना है कि उस स्टूडेंट का डाटा क्या है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं और उस स्टूडेंट का डाटा देख लेते हैं कि या ये ए से शुरू है या एस से शुरू है, तो हम उसी तरह आगे चल के उसको खोज लेते हैं। लेकिन अगर वही अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट ना बनी हो तो हमें पूरी लिस्ट 1 से लेके इन तक की जितनी लिस्ट है पूरी हमें सर्च करनी पड़ेगी। और उसमें हमें सर्च करने में वो हमारा कभी पहले भी मिल सकता है और वो कभी वो लास्ट में भी हो सकता है। कभी वो मतलब कहने के हैं कि वो बेस्ट केस भी हो सकता है और वर्स्ट केस भी हो सकता है। तो लेकिन डाटा स्ट्रक्चर के अगर हम बेस्ड पे चलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के सिस्टम से चलते हैं, तो वो हमारा इजी होता है। हम उसको ईजिली सर्च कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके डाटा स्ट्रक्चर का डिवीज़न क्या है। यहाँ पे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजिंग मेथड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारा 2 तरीके में, 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा है जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हैं वो देख लेंगे, जो कि एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम इसको देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा होता है हमारा डाटा आर वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। मतलब कि डाटा जो होता है एक वैल्यू होती है और सेट ऑफ वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या लिख रखा है, शुभम है, रोहन है, कोई भी नाम है, वो एक डाटा होता है। कोई भी जो नाम किसी चीज़ का है वो एक डाटा होता है, किसी का एड्रेस है वो डाटा होता है। अब देखते हैं कि डाटा आइटम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। डाटा आइटम में हमारे पास देखिए, डाटा आइटम इज रिफर टू द सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब कि डाटा आइटम होता है वो जैसे नाम है किसी का नाम है शुभम कुमार साहू। अगर उसका नाम शुभम कुमार साहू है, जहाँ पे भी शुभम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाटा आइटम में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे शुभम जो है फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार जो है मिडिल होगा और साहू जो होगा वो लास्ट नेम होगा। तो ये चीज़ हमारा किस में आएगा, हमारा ये आएगा डाटा आइटम में। अब देखेंगे कि ग्रुप आइटम क्या होता है। तो ग्रुप आइटम मतलब होता है डाटा आइटम दैट आर डिवाइड इनटू सब आइटम आर कॉल्ड ग्रुप आइटम। तो ये क्या होता है हमारा जो ग्रुप आइटम, जो हमारा सब आइटम में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे ग्रुप आइटम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनका रोल नेम है, इन 2 स्टूडेंट हमने यहाँ पे ले लिए कि नेम एक पहले का नाम है शुभम, दूसरे का नाम तुषार, उसके रोल नंबर क्या है 102 120, एज क्या हो गई हमारी 19 18। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो गया। ये मतलब उस डाटा आइटम के जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं, जो उससे हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा आइटम क्या था, शुभम कुमार साहू, तो यहाँ पे कई आइटम हो गए हैं, तो ये इसे बोलते हैं ग्रुप आइटम। अब देखते हैं एलिमेंट्री आइटम क्या होते हैं। एलिमेंट्री आइटम, डाटा आइटम दैट कैन नॉट बी डिवाइड आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम। मतलब कि डाटा आइटम वो जो कि डिवाइड ना हो सके। मतलब डाटा आइटम हमारा क्या है, डाटा आइटम होता है शुभम कुमार साहू, लेकिन एक डाटा आइटम जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम शुभम कुमार साहू को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या खाली कहीं पे कोई का नेम आ गया वहां पे हम क्या खाली ये लिख सकते हैं क्या
कि इसका नाम कुमार है, इसका नाम साहू है, इसका नाम शुभम है, लेकिन उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर उसका नेम शुभम कुमार साहू टोटल है, उसका जो फुल नेम है, तो हमें वही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब हमारा आता है एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, कि एट्रीब्यूट एंड एंटिटी क्या होती है। तो एट्रीब्यूट एंटिटी वो होती है एनी एंटिटी इज दैट विच कंटेन सर्टेन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी विच मे बी असाइंड वैल्यू। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है कि जैसे हम यहाँ पे लिख रखे हैं नेम शुभम तुषार, रोल नंबर 102, एज 19, 18, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम ना लिखें, रोल नंबर ना लिखें, एज ना लिखें, तो हमें क्या जानकारी होगी कि ये नाम है कि एड्रेस है, क्या है। ये यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ, अगर यहाँ पे ऊपर रोल नंबर हम ना लिखें तो हमें ये कैसे पता चले कि ये 102 उसका रोल नंबर ही है। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है कि एट्रीब्यूट, ये हमें रोल नंबर एक असाइन करता है, असाइंड वैल्यू करता है कि ये रोल नंबर है। एज हमें असाइन करता है कि ये एज हमारा है। अगर यहीं पे कुछ ना लिखा हो तो क्या जानकारी कि आप ये 19 जो है रोल नंबर है कि एज है, 102 रोल नंबर है कि एज है। अब यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ के हिसाब से अगर दो चीज़ हमें जानकारी है कि यहाँ पे एज वैल्यू है 120 और 18, तो हम वहाँ पे अब गेस करते हैं। लेकिन यहाँ ये पे अगर देखा जाए, सीधी सी बात है कि एट्रीब्यूट के बिना हम उस डाटा आइटम को सही से समझ नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये क्या बोलता है, एनी एंटिटी सो दैट विच कंटेन सर्टेन एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी विच में बी असाइंड वैल्यू। तो ये चीज़ हमारी हो जाती है एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। अब एंटिटी सेट क्या होता है, अब एंटिटी सेट देखते हैं। एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी सेट ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट फ्रॉम एनी एंटिटी सेट। तो इसका मतलब यही होता है जैसे सिमिलर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे बोला जाए कि स्टूडेंट के नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ के क्या क्या नाम है, जो सिमिलर एंटिटीज होती हैं, सिमिलर एट्रीब्यूट फ्रॉम एनी एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी हमने समझ रखा था कि नेम होता है, रोल नंबर हो सकता था, यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकता था, स्टूडेंट हो सकता था। उसी के सेट जो होते हैं सिमिलर एट्रीब्यूट फ्रॉम एनी एंटिटी, तो उसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। अब देखते हैं कि हमारा फील्ड क्या होता है। फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट फ्रॉम एनी एंटिटी। तो ये चीजें हो गई हमारा फील्ड का सिंपल से मतलब है कि जैसे एक डाटा है, कोई भी डाटा है, उसमें कुछ चीज़ें तो हमें लिखना ही होगा। कि एक होता है कि नेम पहले लिखें हमने, उसका रोल नंबर लिखें, एज लिखें। हम किसी को अगर पहचानना है हमें, तो नाम तो कई सेम हो सकते हैं, तो इसीलिए हम उसके क्या क्या लिखते रखते हैं कि नेम फिर लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, एज लिखते हैं, फादर्स नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, जिससे कि कई चीज़ें जो है, हर चीज़ें तो सेम नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ चीज़ें तो डिफरेंस होती हैं। अब एक नाम के तो कई लोग हो गए, एक रोल नंबर के तो एक यूनिवर्सिटी में एक रोल नंबर के दो लोग हो नहीं सकते हैं, इसलिए रोल नंबर भी यहाँ लिख के चला गया। एड्रेस भी सेम हो सकता है, और क्या कहते हैं, एज भी सेम हो सकती है, लेकिन जो रोल नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आ जाती है फील्ड जो हमारा हो जाता है डिवाइड कर, इसमें जैसे एक यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हो जाती है। अब देखते हैं हमारा रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ गिवन एंटिटीज। मतलब कि रिकॉर्ड जैसे किसी चीज़ का आप बोलते हैं कि इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालिए, इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालिए, तो उस रिकॉर्ड में हम क्या देखते हैं कि उसका नेम देखते हैं, उसका रोल नंबर देखते हैं, उसका एज देखते हैं, उसके एड्रेस देखते हैं, उसका मोबाइल नंबर देखते हैं। तो ये सब चीज़ क्या आती हैं, वो हमारे रिकॉर्ड में आती हैं। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सबके मैक्सिमम लिख रखे हैं कि आपको इजीली समझ में आए। और हम आपको ये बता दें कि और हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की पूरी एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और आप उसे जाके पढ़ सकते हैं। और हम साथ ही साथ वहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स और PDF नोट भी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में हम आते हैं क्या, हमारा फाइल क्या होता है। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन ए गिवन एंटिटी सेट। मतलब कि फाइल जो होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब जैसे रिकॉर्ड क्या था, एक पर्सन का होता है, रिकॉर्ड एक पर्सन का यहाँ पे जैसे देखा जाए। अब रिकॉर्ड ये नहीं दिखा जाता कि अब देखेंगे तो एक यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड या देख सकते हैं, एक विलेज का रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर्सन ले रहे हैं,
तो एक पर्सन का हम रिकॉर्ड देखें तो उसका हमने रोल नंबर, एज एंड नेम लिखा है, एड्रेस लिखा। लेकिन अगर उसी में हम कई लोगों का कलेक्शन कर लें, जैसे हमने यहाँ पे चार पांच नाम लिख रखे हैं, सत्यम, शुभम, विनीत, तुषार, ये सब चीज़ों के रोल नंबर, ये सब बच्चों के, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, अगर ये सब हम लिख के रखते हैं उसे बोलते हैं फाइल। तो यहाँ पे सिंपल ये लिखा भी है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है ऑफ द एंटिटीज इन ए गिवन एंटिटी सेट, मतलब जो गिवन एंटिटी सेट होता है उसमें से जो होता है उसे बोलते हैं। और इंटिटीज भी हमने बता रखा है, यहाँ पे दिखा दिया कि इंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट फ्रॉम एनी एंटिटी सेट, तो स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ये चीज हमारा हो जाता है फाइल। अब हम चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये चीजें हम अब इसमें देखते हैं। अब देखिए डाटा स्ट्रक्चर डिवाइड क्या हुआ है। यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर दो भागों में पहले डिवाइड हुआ, जो उसका प्राइमरी डिवीजन हुआ है वो दो पार्ट में हुआ है। दो पार्ट में डिवाइड, पहले हमारा यहाँ पे आता है डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है दो में डिवाइड, पहले होता है प्रिमिटिव, फिर उसके में आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारा आ जाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा एंड प्रिमिटिव। तो अब देखते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या जो डिवीजन है, क्या क्या डिफरेंस है, ये चीज देखते हैं। तो हमारा जो प्रिमिटिव में आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैर, पॉइंटर, ये सब चीजें जो हम आगे चल के आने वाले वीडियोस में सबको हम डीपली पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे चल के देखेंगे। केवल हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, हम ना कि उसकी डीपली अभी डिफिनीशन देख रहे हैं। ये हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है क्योंकि। तो अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या डिवीजन है। तो इसमें हमारा नॉन प्रिमिटिव में आता है एरे, लिस्ट, फाइल। अब एरे, लिस्ट, फाइल तीन चीज आता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट भी हमारा दो तरीके में डिवीजन हुआ है। पहले आता है लीनियर लिस्ट और दूसरा होता है नॉन लीनियर लिस्ट। और लीनियर लिस्ट में हमारा आता है स्टैक, क्यू, एंड नॉन लीनियर में हमारा जो आता है ग्राफ एंड ट्री। हम ये लीनियर और नॉन लीनियर अभी देखेंगे, अभी स्टडी करेंगे कि इन चीजों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हम यहाँ देख लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रिमिटिव में कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिमिटिव में हम देखते हैं हमारा प्रिमिटिव क्या क्या चीजें है। तो अब प्रिमिटिव में आ गए, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप। द प्रिमिटिव डाटा का क्या कहता है, द प्रिमिटिव डाटा टाइप इज आर द बेसिक डाटा टाइप दैट आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है ये मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है अवेलेबल होता है। और द प्रिमिटिव डाटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिव डाटा टाइप इंटीजर, जो कि होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब चीजें होती है हमारा जो प्रिमिटिव डाटा टाइप में। तो ये चीजें हो गई हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है बुलियन क्या होता है। बुलियन, दिस इज यूज रिप्रेजेंटिव लॉजिकल वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। जो कि बुलियन होता है, बुलियन हमारा होता है, जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं 0 1, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 हमारा होता है वो 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो होता है हमारा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब हम देखते हैं कि हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है। द डाटा टाइप दैट आर डिवाइडेड फ्रॉम प्राइमरी डाटा टाइप आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। तो अब ये चीजें हो गई। दिस डाटा टाइप आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यू। तो ये जो क्या करता है, स्टोर करता है ग्रुप ऑफ वैल्यू। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आर, जो एग्जांपल यहाँ पे दिख रखा है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब चीजें हमारी जो आती हैं क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आती हैं। तो ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये
बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजिंग मेथड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर डिवाइड इनटू टू टाइप। सबसे पहला हमारा आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और उसके बाद आता है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो अब देखेंगे कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। इफ ए डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द सेम डाटा इन सिक्वेंशियल ऑर्डर देन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जब कोई हमारा डाटा जो ऑर्गेनाइज हो जाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होता है, तो वो हमारा होता है डाटा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हम इसको आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ये देखिए क्या होता है। ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए लीनियर व्हेन ऑल एलिमेंट आर अरेंज इन ए लीनियर सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे एग्जांपल इसके क्या होते हैं, एरे हमारा होता है, क्यू होता है, स्टैक होता है, लिंक लिस्ट होता है। ये चीजें देखिए, जो हमारा एरे होता है ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, जो क्यू होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, स्टैक होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, जो लिंक लिस्ट होता है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। तो ये क्या चीज सब चीजें आती हैं हमारी जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं अपना कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये जो हमारे चार एग्जांपल हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये हमारे चारों चीज आता है क्या हमारे जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन लीनियर कहता है कि इफ ए डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द डाटा इन रैंडम ऑर्डर दैट डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन लीनियर। यहाँ पे सिंपल से लीनियर और नॉन लीनियर का हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, नॉन लीनियर का मतलब होता है। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि मतलब कि रैंडमली ऑर्डर, उसका कोई जो सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होता, तो उस डाटा को हम कहते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा आता है ट्री, ग्राफ, डिक्शनरीज एंड हीप, ये चीजें। अब हम इसके भी आपको दिखाते हैं ये क्या होता क्या है। जैसे ये ट्रीज होता है, ये अभी हम चल के आगे बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे। ये ट्रीज क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल में रख रखा है। ये जो एग्जाम्पल है ये ट्री का है, ये हमारा आता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। और ये ग्राफ जो हमारा है, ये ग्राफ भी हमारा आता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या पढ़ लिया, लीनियर एंड नॉन लीनियर भी पढ़ लिया। अब देखते हैं हम ये जो आगे हम है डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।